पर मैथ्स का पावर बूस्टर। आप लोगों को ये जानकर खुशखबरी मिली हुई कि आपको 6A का स्टार्टिंग आपकी हो गई है, आपके अभ्यास 6A की स्टार्टिंग हो गई है। ठीक है, ये जानकर आपको बड़ी खुशी मिल रही होगी और जल्द ही हम लोग आपके पूरी बुक खत्म करा देंगे। अब सुनिए, आज का आपका टॉपिक है 6A। इससे पहले के वीडियो में 6A कैसे सॉल्व होती है, 6A में क्या क्या पढ़ना है, वीडियो आपको मिल चुका होगा। आज का वीडियो है 6A के 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज की वीडियो में 6A के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे। मुझे पक्का इस बात की उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर वो 10 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिए, अगर आप लोगों ने 10 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिए तो आप लोग 25 तक के क्वेश्चन अपने मन से लगा सकते हो। अगर आपने 10 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिए तो 25 तक के क्वेश्चन आप अपने मन से सही से लगा सकते हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम 10 लगवाएंगे, कल के वीडियो में भी 10 लगवाएंगे पूरे 42 क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं छुड़ाएंगे। लेकिन अगर आप अपने मन से लगाओगे तो बेटर होगा। चलिए, तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं आपके आज के अभ्यास 6A का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले आपको हम ये सिखा देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सही से लिखते कैसे हैं, सही से करते कैसे हैं, क्योंकि करना तो आसान है लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका देख लिया जाए। एक हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, हम आपको लिखने का तरीका समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए एक सवाल दिया गया है 40x इज लेस देन 300 को हल कीजिए जब x बिलोंग्स टू, या x एक पूर्णांक है, एक इंटीजर नंबर है, और x एक प्राकृतिक संख्या है, जब x एक नेचुरल नंबर है, या x एक वास्तविक संख्या है, x बिलोंग्स टू z। समझिए बात को, यहां पर आपकी बुक में अगर हिंदी लिखी है तो आप हिंदी लिख सकते हैं, वरना आप इन सिंबल से भी पढ़ सकते हैं। इस सवाल का मतलब है 40x इज लेस देन 300 जब x क्या है, एक पूर्णांक है, x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, x क्या है, एक पूर्ण संख्या है। मतलब इसको हल करके इसके हिसाब से अलग आंसर निकलेगा, इसके हिसाब से अलग आंसर निकलेगा, इसके हिसाब से अलग आंसर निकलेगा। मतलब एक ही क्वेश्चन के आपको कुल 3 आंसर मिलेंगे, आपको कुल 3 आंसर मिलेंगे। कैसे करना है, लिखना कैसे है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लिखोगे कि दिया गया है, ध्यान से एक कॉपी खोलो, कॉपी पे मेथड लिखो कैसे लिखना होता है। एक सवाल में आपको हम पूरा प्रोसीजर पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद के सारे क्वेश्चंस में हम केवल आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। जो हिंदी लिखने का पोर्शन है वो आप अपने मन से अरेंज कर लीजिएगा, और जो बच्चा जितनी अच्छी हिंदी लेकर आता है, जितने अच्छे से सॉल्व करके आता है, उतने अच्छे मार्क्स उसे एग्जाम में मिलते हैं। तो क्या लिखेंगे, दिया गया है, पहले आप ये लिखोगे दिया गया है, और ऐसे चिन्ह लगाकर आप ये सवाल को नोट करोगे 40x इज लेस देन 300। फिर लिखोगे, ऐसे सिंबल लगाओगे, फिर x 40 को बटे भेज दोगे और ये सिंबल लगा रहेगा, इतना आया। फिर इसको सही से सॉल्व कर लोगे तो x इज लेस देन 30/4 आ गया, और 30/4 आ गया क्योंकि इससे ये कट गया। अब इसको और आप आगे मॉडिफाई अगर करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। 4 7 जा 2, मतलब 7 होल 2/4, 7 सही 2/4, ये आपका इससे हल करने पर आ गया। अब समझिए, अब इसको अगर हम और सही से लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं, हमारी बात को ध्यान से समझिए, इसको आप 15/2 लिख सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे 15 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा। चाहे तो इसको ये लिखो, चाहे तो इसको ये लिखो, बात एक है। आप समझना, पहली कंडीशन क्या है, x की ऐसे ऐसे मान चुनो जो कि क्या हो, i हो। i मतलब क्या हो, पूर्णांक हो। समझना बात को समझना। अगर हमें ये सब कुछ ना दिया गया होता और कहता केवल इसका आंसर निकालो, तो हम क्या कहते, हम x के ऐसे मान लेंगे जो 15.5 से कम हो। हम अगर आपको ये सब कुछ ना दिया गया होता, केवल इसका मान पूछता, तो हम कहते x के ऐसे मान हम यूज करेंगे जो 15/2 से कम हो। मतलब कि 15, 14, 13,
15/2, सॉरी 15/2 मतलब कि यह है 7.5, मतलब कि 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, इनफाइनाइट माइनस का मतलब अगर हमें ये कोई बात ना निकालनी होती और केवल इतना कहता कि इस प्रश्न का हल ज्ञात कीजिए, तो हम ये एक समीकरण निकालते और हम कह देते कि इसका आंसर ये होगा। लेकिन उसने अब क्या कह दिया कि आपने जो आंसर निकाला है उसमें से उन्हें उन्हें चुनकर लिखो जो कि कैसे हो, पूर्णांक हो। उन्हें उन्हें चुनकर लिखो जो कैसे हो, प्राकृतिक हो। उन्हें उन्हें चुनकर लिखो जो कैसे हो, पूर्ण संख्याएं हो। आप समझिए, आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर, जब x कैसा हो, पूर्णांक हो। जब x कैसा हो, पूर्णांक हो। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आराम से वीडियो को रिमाइंड करके, वीडियो को पॉज करके समझने के बाद आगे बढ़ना। जल्दीबाजी नहीं करनी है और सारा काम हो जाएगा आराम से। हाँ, तो हमने इस आंसर में क्या करना है, चुनना है किस चीज को, ऐसे वेरिएबल चुनिए जो कि कैसे हो, एक पूर्णांक संख्या हो। और पूर्णांक संख्या चुननी है तो ये सारी की सारी पूर्णांक ही तो लिखी है, मतलब कि इंटीजर वैल्यू इस वाली कंडीशन को देखने पर हमारा आंसर यही पूरा अंक आ जाएगा। अभी आपको समझ में आएगा, परेशान ना होइए, आएगा 0, 1 यहां तक 7 तक। अब सुनना, पहले वाले स्टेटमेंट या जो अभी कंडीशन थी उसके हिसाब से हमारा आंसर आ गया। अभी इसी आंसर में से उनको चुनकर लिखो जो कि इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। हमारी बात सुनिएगा, इसमें से ऐसे कौन कौन से वेरिएबल हैं जो कि प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, तो केवल 1 से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नेचुरल संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। तो इसका मतलब हमारे जो इस स्टेटमेंट को हल करने पे जो ये आंसर आया है, इसमें से हमें अगर इसको अप्लाई करना है तो इससे हमें केवल यही एक हिस्सा मिलेगा। तो इस वाले स्टेटमेंट, इस वाले जो आपकी कंडीशन है उसका अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। क्यों? क्योंकि ये लोग हम इनको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये लोग क्या नहीं है, ये लोग प्राकृतिक नहीं है, इसलिए हम इन्हें नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये क्या है, प्राकृतिक है। तो हमारे रियल आंसर से हमने इन्हें चुन के निकाल दिया और यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक लिख दिया, हमारा इसका भी आंसर आ गया। अब बात करते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। तो इसका आंसर तो आप लोग देख सकते हैं ना, जेड क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है, वो मतलब जेड होती है, क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। जेड होती है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होती है, आप सबको पता है कि दुनिया में हर एक संख्या को मिला दो, चाहे भिन्नात्मक हो, चाहे वो कैसी भी संख्या हो, भिन्नात्मक हो या कोई नॉर्मल डिजिट लिखी हो, सबको मिलाने से बनती है वास्तविक संख्या। तो हमारा आंसर आप लोग को पता है, फिर से ये पूरी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी तो वास्तविक लिखी है, तो ये पूरा जो आंसर होगा वो इसका होगा। मतलब आपको क्या समझ में आया कि पहले और तीसरे का आंसर पूरा पूरा यह सम का आ जाएगी, दूसरे वाले में केवल चुन के लिखना पड़ेगा। आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपके अभ्यास के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो अगर ये नहीं आया है तो आप वीडियो को रिमाइंड करके समझ लीजिएगा, क्योंकि इतना कठिन नहीं है। बस अंतर क्या है, चुनने में, कब क्या चुनना है, बस यहां दिमाग लगाना है। चलो अब पहला सवाल देखो। पहला सवाल जो है वो सेम इसी तरह का है जैसे मैंने अभी कराया है, सेम इसी तरह क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। और जो बच्चे अगर जिन्हें लग रहा है कि समुच्चय चैप्टर बीच में छोड़ दिया गया है, आगे उसके वीडियो नहीं आ रहे हैं, परेशान ना हो, थोड़ा सा इधर ये पूरा हो जाए, फिर आपको समुच्चय चैप्टर का वीडियो जो छूट गया है वो मिलेगा, परेशान ना होइए, वो भी मिलेगा। पहला क्वेश्चन, 30x इज लेस देन 100। इसको हल करके x के ऐसे मान बताओ जब x एक क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, मतलब n हो, x, और दूसरा आंसर निकालो जब x क्या हो, जब x हो एक पूर्णांक, और अगर पूर्णांक होगी तो इंटीजर। अब समझिए बात को हमारी, इसे हल करके हमारे 2 आंसर आएंगे। चलिए आप लोगों को एक बात बता दें, कुछ यहाँ पे कंडीशंस हम लिख दे रहे हैं।
अगर आप इधर और इधर प्लस वाली संख्या से कोई प्लस की संख्या लिखी है, उससे अगर आप प्लस कराते हो, माइनस कराते हो, मल्टीप्लाई कराते हो, डिवाइड कराते हो, तो ये वाला चिन्ह चेंज नहीं होगा। इस बात को याद कर लीजिएगा, चेंज नहीं होता है। अगर किसी पॉजिटिव नंबर से, मतलब कि प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 19, प्लस का 16 से यहां डिवाइड कराते हो या दोनों पक्षों में जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो, तो ये चिन्ह सेम रहेगा। मतलब अगर लिखा है 30x और ये 100 और यहाँ हमने 10 जोड़ा, यहाँ भी 10 जोड़ा, तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ हमने 10 घटाया, यहाँ हमने 10 घटाया, चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ हमने 10 से भाग दिया, पॉजिटिव का प्लस का 10 है, यहाँ प्लस के 10 से भाग दिया, चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर गुणा कराएंगे 10 का इधर इधर भी, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। हमारे ये कहने का मतलब है। अब अगर कोई, ये तो हो गया पहली बात, अगर किसी निगेटिव नंबर को आपने अगर इधर जोड़ दिया, मतलब कि इधर कैसे -5 को जोड़ा, इधर भी -5 को जोड़ा, तब भी आपका चिन्ह नहीं चेंज होगा, तब भी साइन आपका चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अगर किसी निगेटिव नंबर को आपस में घटाओगे, इधर भी घटा दिया, इधर भी घटा दिया, तो भी साइन नहीं चेंज होता। लेकिन अगर किसी निगेटिव नंबर से गुणा या दोनों तरफ गुणा करा दिया या दोनों तरफ भाग करा दिया, मतलब भाग कैसे, ये लिखा है, ये डिवाइड कराया -5 से और यहाँ डिवाइड कराया -5 से, तो भैया ये चिन्ह ऐसे से ऐसे हो जाएगा, ऐसे से ऐसे हो जाएगा। मतलब ये सवाल था, लेकिन हमने माइनस के अंक से जैसे गुणा कराया, ये चिन्ह पलट जाता है। इसका मतलब माइनस की डिजिट से अगर मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, तो हमारे साइन चेंज होंगे। ये साइन ऐसे था, ऐसे चेंज होगा। ये बात ध्यान से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए। प्राकृतिक संख्याओं को n से दिखाते हैं, पूर्णांक संख्याओं को i से दिखाते हैं, पूर्ण संख्याओं को हम दिखा सकते हैं w से, और आपकी जो वास्तविक संख्याएं हैं उन्हें दिखाते हैं z से। तो क्वेश्चन है, इसे हल करके आप x के ऐसे मान निकालो जो कि प्राकृतिक हो, ऐसे मान निकालो जो कि कैसे हो, इंटीजर हो, मतलब कि पूर्णांक हो। इसे क्या करोगे, आप अपना लिख लीजिएगा। दिया गया है 30x इज लेस देन 100। इसके बाद इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, 30 को बटे में भेजोगे तो 100 बटे क्या आएगा, 30 आएगा। x इज लेस देन, काट दो, इसको लिखोगे 3 सही 1/3, 3 सही 1/3। मतलब x के ऐसे मान चुनने हैं जो कि 3 सही 1/3 से कम हो। मतलब इस कंडीशन के हिसाब से हमारे आंसर आएंगे 3, 2, 1, 0, -1, -2, डैश 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 माइनस का इनफाइनाइट। अब हमें क्या करना है, हमारी इस मेन कंडीशन से निकले हुए इतने बड़े आंसर में से उन्हें चुनकर लिखना है जो कि इसे सेटिस्फाइड करते हो और इसे करते हो। तो क्या करोगे, देखो, ऐसे चुनो जो कि प्राकृतिक हो, ऐसे चुनो जो कि प्राकृतिक हो। आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, और इंटीजर होते हैं वो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, और जो आपके होल नंबर होते हैं वो w जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और +इनफाइनाइट तक जाता है, और आपके जो z होता है मतलब कि वास्तविक संख्या है वो भी इंटीजर के जैसे ही होती है। समझ गए। बस इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में कोई भी डेसिमल वाली संख्या नहीं यूज कर सकते हो। इंटीजर में कोई डेसिमल वाली संख्या यूज नहीं कर सकते हो, हमेशा एक कंप्लीट नंबर यूज करना पड़ेगा। मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16 ऐसा, 2.5, 6.5, 9.5 ऐसा यूज इसमें नहीं करोगे, बट इसमें सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। बस इतना अंतर है। ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। अब समझिए, इस वाले मेन वाले आंसर से हमें निकालना है ऐसे नंबर जो कि नेचुरल हो। तो क्या करोगे, देखो यही तो 3 ऐसे हैं जो कि क्या है, नेचुरल, क्योंकि नेचुरल में कहां से चालू होता है, 1 से। तो 1, 2, 3 ये लोग है, तो ये लोग कहां है बताओ, 0, 1, -2, -3 ये लोग तो इसके अंदर नहीं आते। इसका मतलब इस सीरीज के अंदर से निकाले गए वेरिएबल होगा 1, 2, 3 पहले वाली कंडीशन का आंसर। सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा, समझ में आ रहा है ना आपको।
एक बार थम्स अप कर दीजिएगा अगर आपको ये बात समझ में आ रही है। एक्स ऐसे चुनो जो कि इंटीजर हो। इंटीजर मतलब क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस में, मतलब कि सारे वेरिएबल ले सकते हो। तो ठीक है, फिर जो आपका इंटीजर हम निकालेंगे वो इंटीजर होगा ये पूरा आंसर, क्योंकि 3 के आगे हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन नहीं कहा है। तो 3 से पहले तो उसने कुछ कहा भी नहीं, इसका मतलब हमारा सेकंड नंबर का ये पूरा ब्लॉक आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको डीपली समझाया है, बहुत ही ज्यादा हमने इसको क्लियर कर दिया है। ठीक है, कि पहले का आंसर ये क्यों होगा, दूसरे का ये क्यों होगा। आप भी अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो वीडियो को रिमाइंड करके आराम से देख लीजिएगा और पक्का क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, -12x इज ग्रेटर देन 45। देखिए क्या है लिखा है, ये याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है माइनस का 12x इज ग्रेटर देन 45। मैंने अभी आपसे कहा इसे सॉल्व कैसे करेंगे, लिखोगे दिया गया है माइनस का 12x बड़ा है 45 से। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों में 12 से भाग दोगे या 12 को इधर ले जाओगे, और अगर माइनस की संख्या का तुमने भाग किया तो साइन चेंज होता है। तो अगर इधर तुमने -12 से भाग दिया और इधर तुमने -12 से भाग दिया तो ये सिंबल ऐसे चेंज होगा। बात क्लियर हो गई होगी। ये कट गया, x आया, ये कटेगा तो माइनस का 12/12 मतलब बचेगा 45/12। इसे सही से काट लेना, तो काटोगे तो क्या आएगा, 12 × 12 दूनी 14 36, 36 और 36 5 4 9, 3 सही 9/12। या फिर और इसको मॉडिफाई कर लो, यहां पर ही काट लो तो आएगा x इज लेस देन, 3 से काटो 15 बार, 3 से काटो 4 बार, और आगे क्या लगेगा माइनस। मतलब अगर इस चीज को हम यहां से यहां ले जाएं और इसको हम लिख दें 4 × 12 3 माइनस का, मतलब इसको होगा x इज लेस देन -3 होल 3/4। इतनी समझ में आ गई कि x छोटा होगा -3 सही 3/4 से। हमें x के ऐसे मान लेने हैं जो कि -3 सही 3/4 से छोटे हों। तो देखो -3 सही 3/4 से छोटे मान कौन कौन से हो सकते हैं, -3 सही 3/4 से छोटा मान कौन कौन सा हो सकता है, -4, -5, -4 होगा इससे छोटा, -5 होगा। क्यों, माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा, और हमें छोटे लेने हैं। तो इससे छोटा कौन होगा, ये -6, -7, -8, डैश से डैश माइनस का इनफाइनाइट। मतलब इस सवाल को हल करने पर हमारी इस कंडीशन के हिसाब से इतने आंसर आए। अब हमें इनमें से चुनना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है आप उन्हें चुनकर लिखिए जिसमें x बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर को, उन्हें चुनकर लिखिए जिसमें x बिलोंग करता हो इंटीजर को। तो भैया नेचुरल नंबर शुरुआत 1 से होती है, यहाँ तो ऐसा कोई है ही नहीं, तो लिख देना यहाँ पर कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, लिख देना है। ठीक, तो इसका आंसर आ गया। इंटीजर में क्या होगा, इंटीजर वैल्यू प्लस से माइनस की ओर होती है, मतलब कि उसमें से कुछ भी होना चाहिए। यहाँ पर प्लस वाला नहीं है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम माइनस वाला तो है। तो इस पूरी ब्लॉक में जो लिखा है ये सारा का सारा इसका आंसर आप लिख दोगे, क्योंकि इंटीजर ही तो है सबके साथ। तो यही पूरा किसका आंसर होगा, इसका। तो इंटीजर का आंसर ये होगा, पहले का आंसर होगा ऐसा कोई भी वेरिएबल या एक्स का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 कितना आसान, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। कोई परेशानी हो तो बताइए और फटाफट फ्रेंड्स में शेयर करते जाइए। हल कीजिए कि 5x - 3, हल कीजिए कि 5x - 3, ये सिंबल लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे 3x + 1। अब इसे हल करना है, देखिए और आगे क्या लिखा है वो हम आगे बाद में बताएंगे। समझिए इसमें क्या है, एक काम करते हैं, लिख लेना दिया गया है और इस सवाल को दोबारा ऐसे नोट कर लेना। अब सुनो,
अब क्या करोगे, अब इसमें 3x को इधर लेकर आओगे तो 5x माइनस का 3x माइनस का 3 उधर लेकर जाओगे तो बनेगा 1 प्लस 3। अब इतनी बातें जो हमने यहाँ पर इधर उधर ले गए हैं तुम लोग हिंदी में लिखोगे। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 3x घटाने पर, तो यहाँ भी 3x घटाओगे तो ये शक्ल बनेगी, यहाँ घटाओगे 3x। एक काम करते हैं, आराम आराम से समझ के लिखो। पहले एक काम करते हैं, 3x को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। तो पहले ऐसे लिखो, ये माइनस का 3 यहाँ पे लिखा रहने दो, इस सिंबल को लगाओ, यहाँ 1 बचा, इसे घटा दो 2x आ गया, माइनस का 3 लिखा और 1 लिख दिया, ये इधर जाएगा तो 2x आ गया, ये सिंबल लगाया, ये प्लस 3 हो गया, 2x लगाया, ये सिंबल लगाया, यहाँ पे 4 आ गया। इसको हल करना है, 2 बटे में जाएगा, 2 बटे में जाएगा तो आएगा x इज लेस देन 4/2, 4/2। अब सुनिएगा, x ये कट जाएगा 2, मतलब कि हमें x के ऐसे मान लेने हैं, x के ऐसे मान लेने हैं जो कि 2 से छोटे हों, x के ऐसे मान लेने हैं जो कि 2 से छोटे हों। तो अब आप लोगों को तो क्लियर हो रहा होगा कि x के कौन कौन से मान लिए जाएं। मतलब हम लेंगे 2, 1, 0, -1, -2, -3, माइनस का इनफाइनाइट। तो बात समझेगा हमारी, इतने सारे आंसर हमारे साथ निकल कर आए हैं। अब आपका सवाल क्या कह रहा है, निकले हुए आंसर में से x के ऐसे मान चुन के दिखाओ जो कि x कैसा हो, एक वास्तविक हो। तो वास्तविक में सबके सब लिख लिए जाते हैं, तो इन सभी को फिर से लिख लेना, ऐसे लिख लेना 0, 1, 2। तो आपका इसका आंसर आ गया। अब कह रहा है x के ऐसे मान चुनो जो कि क्या हो, पूर्णांक हो, x बिलोंग करता हो इंटीजर को। तो फिर से आखिर पूर्णांक ही तो सब लिखे हुए हैं, इसका फिर से यहां लिख दोगे तो फिर से इसका आंसर आ जाए। मतलब कि इस क्वेश्चन के दोनों आंसर सेम आएंगे, दोनों आंसर, या ये निकालने कह दिया जाए चाहे ये निकालने कह दिया जाए, आंसर सेम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, बस क्या है, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देखिए क्या करना है इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या करना है। देखिए सवाल नंबर 4 है, हल कीजिए 5x + 10 इज लेस देन इज ग्रेटर देन -5। अब इसे कैसे हल करना है, देखो सबसे पहले इसको उधर ले जाएंगे तो बनेगा 5x ग्रेटर देन -5 -10। 5x इज ग्रेटर देन -15, ये आपस में जुड़ेगा ना, माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा ना, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल x बचेगा, ये सिंबल लगाएंगे, इसको बटे में ले जाएंगे तो ये बनेगा। अब समझिएगा x इज ग्रेटर देन -3, मतलब x के ऐसे मान चुनने हैं जो कि -3 से बड़े हों। तो -3 से बड़ा कौन, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इनफाइनाइट। बात समझ में आई, ये हमने मान कैसे निकाल दिए, समझना। x के ऐसे मान चुनो जो -3 से बड़े हों, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश प्लस का इनफाइनाइट। अब क्या है, अब सवाल कह रहा है कि निकाले गए आंसर में से x के ऐसे मान चुनो जो कि पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब क्या, इंटीजर। तो पूर्णांक तो ये सब के सब लिखे हुए हैं, तो ये सब के सब हम छाप देंगे, ऐसे करके छाप देंगे -2 तक। इसका आंसर ये आ गया। सेकंड पॉइंट कह रहा है x के ऐसे मान लिखो जबकि x एक वास्तविक संख्या हो, जबकि x क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। ठीक है, देख लीजिए, x बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या, मतलब कि आपका z। तो ये सारे के सारे वास्तविक हैं, फिर से इसका आंसर ये आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों के सेम आंसर आएंगे, मतलब कि दोनों में से जो दो कंडीशंस हैं उनमें सेम आंसर लिखा जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि देखिए जो आपके सामने ये डिजिट लिखी हुई है ये इंटीजर भी हैं और ये वास्तविक भी हैं, दोनों हैं, इंटीजर भी हैं और आपकी रियल नंबर्स भी हैं, तो इसलिए दोनों कंडीशंस के सेम आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 कह रहा है
हल कीजिए 24x इज लेस देन 100। ये कह रहा है क्वेश्चन। क्या करना है, जब x एक तरह का नेचुरल नंबर हो और x एक तरह का पूर्णांक हो, इंटीजर हो। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 24 को बटे में भेजेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 24 को बटे में भेज देंगे। जब तुम 24 को बटे भेजोगे, यहाँ पे लिख लेना कि दिया गया है 24x इज लेस देन 100, x इज लेस देन 100 अपॉन 24। 2 से काटो 50, 2 से काटो 12, 2 से काटो 25, 2 से काटो 6, बस x इज लेस देन, इसको सही से लिखो तो 6 4 1, मतलब कि 4 सही 1/6। मतलब क्या है, x के ऐसे मान लेने हैं जो कि 4 सही 1/6 से कम हो। तो 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, आगे डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से ऐसे मान चुनकर लिखो जो कि क्या हो, प्राकृतिक हो। और प्राकृतिक कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। मतलब कि ये सब बेकार हो गए, केवल आंसर क्या आएगा 1 2 3 4। तो पहले वाले का आंसर आएगा 1, 2, 3, 4। समझ में आ गया। अब देखो x के ऐसे मान चुनो, इनमें से ऐसे मान चुनो जो कि इंटीजर हो। तो भैया ये सबके सब इंटीजर लिखे हुए हैं, ये सबके सब इंटीजर हैं। तो ये उठाकर यहाँ पे लिख देना, इसका भी आंसर ये पूरा आएगा। मतलब इस क्वेश्चन के 2 आंसर आएंगे, पहला आंसर ये होगा और दूसरा आंसर ये पूरा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, फटाफट वीडियो को शेयर करते जाइए सही फ्रेंड्स में, और फटाफट जो बच्चे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। 6 नंबर देखिए, -12x इज ग्रेटर देन 30। क्या करना है, देखो -12 का भाग दोगे, और मैंने अभी कहा है अगर माइनस के चिन्ह से भाग दिया गया या गुणा किया गया तो साइन चेंज होता है। तो x लिखो, साइन चेंज कर दो, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर -12 से भाग दिया है, क्योंकि -12 को इधर ले गए हैं, भाग में ले जा रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा। x ये सिंबल लगाएंगे, 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 6 आएगा। इस बात को फिर 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 2 बार जाएगा। इस बात को फिर से लिखेंगे, x इज लेस देन माइनस का 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। इस बात का ये मतलब है कि x के ऐसे मान चुनो जो -2 सही 1/2 से कम हो। तो -2 सही 1/2 से कम कौन होगा, इससे कम होगा -3, -4, -5, -6, डैश 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 इनफाइनाइट। भाई आप समझिए 2 सही 1/2 को लिखते हैं 2.5, और 2.5 से छोटा कौन हो सकता है, -2.5 से छोटा कौन हो सकता है, 3 4 5 6, क्योंकि माइनस जो जितना बड़ा वो उतना छोटा होता है। तो इस कंडीशन से हमारे इतने आंसर निकल कर आए। अब सवाल कह रहा है x के ऐसे मान चुनकर लिखो। सवाल नंबर 6 है, x के ऐसे मान लिखो जिसमें x बिलोंग करता हो एक प्राकृतिक संख्या को, और x बिलोंग करता हो एक इंटीजर वैल्यू को, पूर्णांक संख्या को, प्राकृतिक संख्या को। तो पहले वाले में आंसर देखो कोई है ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो आपका नेचुरल नंबर है, आपका प्राकृतिक संख्या है, वो 1 से चालू होती है। यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं, यहाँ तो सब निगेटिव नंबर दे दिए गए हैं। तो लिखना x के ऐसे कोई मान संभव नहीं है जो कि प्राकृतिक हो। आप सुनना, इसमें क्या लिखोगे, x के ऐसे मान बताओ जो कि इंटीजर हो। तो भैया ये सब के सब इंटीजर ही लिखे हुए हैं, उठाकर इसकी जगह लिख देना इसके नीचे, इसका आंसर आपका ये डिजिट आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है 5x - 3। क्वेश्चन आपका 7 है, क्या कह रहा है, 5x - 3 इज लेस देन 7। इस बात को हल करके x के मान निकालने हैं अलग अलग परिस्थितियों में। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले -3 को उधर भेजेंगे, तो हमारा आएगा 5x इज लेस देन 7 + 3।
अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, 5x लिखेंगे, इसे जोड़ देंगे, ये बनेगा 10। इसके बाद क्या करेंगे, 5 को बटे भेजेंगे। अब समझिएगा 5 प्लस का है तो प्लस के चिन्ह को बटे में भेज देने से साइन चेंज नहीं होगा, तो हम वही सिंबल लगा देंगे। अगर ये माइनस का होता ना ऐसे, तो ये सिंबल चेंज होकर ऐसे बन जाता, लेकिन ये क्या है, ये प्लस का दिया गया है, तो हम सिंबल को चेंज नहीं करेंगे और हमारा कुल मिलाकर कंडीशन ये आ गई। अब समझिएगा x के ऐसे मान लेने हैं जो कि 2 से कम हो, मतलब कि 1, 0, -1, -2, -3, डैश 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 माइनस का इनफाइनाइट। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब इसमें से 1, 0, -1, -2, -3, डैश 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 इनफाइनाइट। अब इनमें से ऐसे वेरिएबल चुनो जिसमें x क्या हो, x क्या हो, एक पूर्णांक हो, x क्या हो, एक पूर्णांक हो, और x क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो, x क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। अब देखो पूर्णांक और वास्तविक संख्या दोनों के माइनर डिफरेंस है, केवल इतना सा डिफरेंस ये है कि भाई इसमें डेसिमल वाले अंक नहीं लिए जाते और इसमें सब कुछ ले लेते हैं। तो जो ये आंसर है ये इंटीजर के जैसा भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सारे इंटीजर तो लिखे हुए हैं, सारे आखिर लिखे तो पूर्णांक हैं और सारे क्या हैं, वास्तविक भी हैं। तो इन दोनों का आंसर ये आएगा, मतलब ये जो आंसर है वो इसका भी होगा, इसका भी होगा। क्वेश्चन में चलते हैं 8 की तरफ। क्लियर हो गया बात? चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x + 8, 3x प्लस का 8 इज ग्रेटर देन 2 हल करना है जब आगे देखा जाएगा। 8 को वहां भेजो, बनेगा 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8, 3x इसको होगा माइनस का 6, 3 से भाग देंगे तो साइन चेंज तो होगा नहीं क्योंकि प्लस का 3 से भाग दे रहे हैं। x ऐसे करेंगे -2, x के ऐसे मान चुनो जो -2 से बड़े हों, तो मतलब कि -1, 0, +1, 2, 3, प्लस का इनफाइनाइट। अब देखते हैं हमें क्या करना है, हमें यह करना है x के ऐसे मान लेने हैं जो कि पूर्णांक हो, जो कि बिलोंग करते हो इंटीजर को, पूर्णांक हो और एक वास्तविक संख्या हो, z हो। तो फिर वही बात, इसमें जितने लोग लिखे हुए हैं -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस का इनफाइनाइट, सबके सब इंटीजर भी हैं, सबके सब रियल भी हैं, मतलब सबके सब वास्तविक संख्या भी हैं और सभी के सभी आपकी पूर्णांक संख्या भी हैं। इसलिए आपके इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ये पूरी डिजिट 2 बार लिखने से मिल जाएगा। मतलब इसको उठा के इसके पास लिखना, इसका आंसर हो गया, इसको उठा के इसके पास लिखना, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6x माइनस का 5 इज लेस देन 7। 6x को ऐसे रखो, इसको उधर भेज दो, ये बनेगा 7 + 5, साथ में 5 जोड़ेंगे 12, 6x ये बटे में आएगा, x इज लेस देन 12/6, x इज लेस देन 6 दूनी 12, मतलब कि x के ऐसे मान लेने हैं, ये कंडीशन क्या कह रही है, x के ऐसे मान लेने हैं जो कि 2 से कम हो, जो कि 2 से कम हो। 2 से कम हो इसका मतलब क्या है, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, इस तरह से करते 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 माइनस का इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है, हम सवाल नंबर 9 पर आ गए हैं। सवाल नंबर 9 के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी है, निम्नलिखित प्रश्नों में से वास्तविक संख्या x के लिए हल ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल नंबर 9 से लेकर सवाल नंबर 25 तक में केवल एक ही चीज फाइंड करनी है, x बिलोंग्स टू आपका z। x एक वास्तविक संख्या है, केवल इसे ही अप्लाई करना है, बाकी x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू i, उससे कोई मतलब नहीं। तो देखिए ये सारे जो लिखे हुए हैं सबके सब क्या है, z। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, x बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या को, रियल नंबर्स को, और ये सब रियल ही तो लिखे हैं। और रियल क्या होता है आपको बता दें,
रियल होते हैं सारे प्लस के मिला दो, सारे माइनस के मिला दो, सारे डेसिमल वाले मिला दो, सारे फ्रैक्शन के मिला दो, ये अपॉन क्यू वाले जितने नंबर दुनिया में सबको मिला दो, बनता है तुम्हारा कहीं जाकर जेड। तो इस वही तो लिखा है। ठीक, अब इसमें यही दोनों मिलकर बन गए तो उससे क्या दिक्कत है, ये दोनों नहीं है, छोड़ दो। कुल मिलाकर आपका ये जो आंसर होगा ये होगा जेड अर्थात एक्स का मान। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ध्यान से देखिएगा क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्या सॉल्व करना है, सॉल्व करना है 2x माइनस का 5 इज लेस देन x प्लस 1। बहुत आसान है। सबसे पहले 2x लिखोगे, -5 को वहां भेजोगे तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, x लिखा रहेगा, माइनस का 5 केवल भेज दिया। x को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सिंबल यहाँ लग जाएगा, इसमें घटेगा माइनस का 4 आएगा, इसमें से ये घटेगा x आएगा, ये होगा, ये होगा। मतलब x के ऐसे मान चुनने हैं जो -4 से क्या हो, कम हो। तो -4 से कम होता है माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, डैश 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 माइनस का इनफाइनाइट। अब सवाल में क्या था, सवाल में स्टेटमेंट पहले ही लिख दिया गया है कि x के ऐसे मान चुनने हैं जो कि z को बिलोंग करते हों, वास्तविक संख्या को बिलोंग करते हों। और हम आपको पहले कह चुके हैं क्या होती है संख्याएं, जो कि हर एक संख्या डेसिमल, फ्रैक्शन, प्लस, माइनस सभी तरह की मिलकर बनती हैं। तो ये जो संख्याएं हैं ये सबकी सब कैसी हैं, वास्तविक हैं, सबकी सब कैसी हैं, पूर्णांक है, पूर्ण है, सब संख्याएं हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ये संख्या। ठीक, तो इसका आंसर ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 तक ही आपको आज की वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसके बाद जो कल का वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपका 20 या 25 तक ही करा दी जाएगी। लेकिन इतना अगर आपने 10 क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे तो 25 नंबर तक क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। फिर भी अगर नहीं लगा पाते हो तो सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो फिर अब बस सुनिएगा, जो बच्चे पहली बार आए हों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में बता दीजिए कि फटाफट सारे अभ्यासें यहाँ पर पूरी हो रही हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।